मायके जाया करो बहू। शादी एक ऐसा लड्डू है जो खाए वह भी पछताए और जो न खाए वह भी पछताए। निशा एक 12 वर्ष की लड़की है जिसकी शादी ठीक हो जाती है। वह हमेशा अपने होने वाले पति से बातचीत करती रहती है। तभी निशा की माँ कहती है, क्या निशा दिन भर इधर उधर रहती हो, कभी तो काम भी कर लिया करो। तभी निशा कहती है, क्या है माँ, बार बार बोलती रहती हो। एक बार शादी हो जाने दो, मैं तो पलट कर नहीं देखूंगी। काम करके थक चुकी हूँ मैं। निशा की दादी कहती है कि ससुराल वाले तो तुझे जैसे सर पर बैठा कर रखेंगे। अरे शादी के बाद बहू की जिम्मेदारी तुम समझ ही नहीं सकती, क्योंकि जब तेरी माँ ने नहीं समझी तो तू क्या समझेगी। निशा की माँ कहती है, कुछ भी हो जाए तेरी दादी ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा दोस्त ना दें। कौन सी बहू की कमी हम छोड़ दिए, एक बार शादी हुई पलट कर मायका तक नहीं देखे, इतनी जिम्मेदारी डाल दी तेरी दादी ने। निशा बोली, हाय रे सास बहू की ड्रामा। मैं तो अपनी सास के साथ प्यार से रहूंगी, अब शादी हो जाती है निशा और पवन की। पवन शादी के पहले बहुत सपने देख रहा था। शादी के 2 महीने बाद ही पवन निशा से कहता है कि कुछ दिन के लिए तुम मायके चली जाओ और मैं अपने दोस्तों के साथ मसूरी जा रहा हूँ। निशा, मसूरी मुझे भी जाना था। अरे मसूरी के तो मजे ही क्या हैं, क्या क्या नहीं है। अगले दिन जैसे ही पवन ऑफिस से घर आता है, निशा अपने सारे कपड़े पैक कर तैयार हो जाती है। पवन निशा से बोलता है, अरे निशा, तुमने बताया नहीं कि तुम मायके जा रही हो। चलो अभी छोड़ देता हूँ। निशा बोली, नहीं हम मायके नहीं जा रहे हैं, हम भी मसूरी चल रहे हैं। पवन बोला, लेकिन हम तो अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं, पर मैं भी तो दोस्तों की तरह हूँ ना। पर तुम तो बीवी हो, बीवी दोस्तों के साथ कैसे निशा। पवन निशा से परेशान हो गया है। तभी निशा की सास आवाज लगाती हैं, सारा सामान निशा घर में फैला कर रखती हो, जानती हो ना मेरे मायके वाले आने वाले हैं। तेरे आने से पहले घर शीशे की तरह चमकता था मेरा घर, और अब देखो। निशा कहती है, क्या माँ जी घर घर लगा रहती हैं, जब तक 4 चीजें फैली ना हो तब तक काहे का घर, होटल लगता था आपका घर, अब कम से कम घर लगता है ना। देखो मेरे मायके वाले आने वाले हैं, उन लोगों के सामने ऐसा घर रखूंगी तो मेरी माँ मुझको छोड़ेंगी नहीं। मेरी माँ बहुत अच्छे से सिखाई थी घर गृहस्थी चलाना। वैसे मैं कह रही थी कि बहू कुछ दिन के लिए मायके चली जाओ। निशा बोली, कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मायके वाले आपके आ रहे हैं तो मैं क्यों जाऊँ मायके। अरे 4 काम बढ़ेंगे। वैसे आपकी भाभी कितनी चालाक हैं, बोलेंगी देखो हम आए और बहू निकल गई, मैं क्यों फ्री में बदनाम हूँ। सास सर पर हाथ रखती है, सोचती है क्या किया जाए निशा का, जिसको बात करने का तरीका नहीं पता, कुछ भी बोल देती है। कुछ दिन के ही सही मायके चली जाती तो अच्छा रहता। पति भी परेशान रहता था। निशा से कहीं घूमने जाता तो निशा साथ में तैयार हो जाती थी और दोस्त भी मजाक उड़ाने लगे, क्या पवन मसूरी तो चलना है ना। क्या हुआ पवन, इतना उदास क्यों हो। अरे यार निशा भी तैयार हो गई है। अरे यार बीवी को साथ ले जा रहा है क्या, कभी कभी हम लोगों के साथ भी चल चला करो। पवन का लोग खूब बेइज्जती करते थे। बेचारा पवन चुपचाप घर चला आता है और सोच लेता है कि आज निशा से बात करेंगे, कम से कम 2-3 दिन के लिए मायके तो उसे जाना ही होगा। वह जैसे कमरे में आता है, निशा बोली, देखो पवन, माँ जी को समझा दो कि ऐसा नहीं चलेगा। उनके मायके के लोग आ रहे हैं और मुझे बोल रही हैं मायके जाने को। क्यों चली जाऊँ मैं मायके, मैं तो अपनी माँ से शादी के पहले ही बोल दी थी कि मैं नहीं आऊँगी मायके, और अब माँ जी मायके जाने को बोली तो मैं पुलिस से शिकायत कर दूँगी। पवन निशा की बात सुनकर चुप हो जाता है। तब निशा कहती है, वैसे तुम क्या कर रहे थे फोन पर,
कि जरूरी बात करना है, बताओ ना। पति डरा हुआ था कि कैसे भेजे मायके। वह बोला कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन पर बोल दिया था। वह क्या है ना, मैं मसूरी नहीं जा पाऊंगा, एक मीटिंग आ गया है। निशा गुस्से में बोली ठीक है। तभी माँ जी आ जाती हैं। वह कहती हैं देख बेटा, मैं साफ साफ कह रही हूँ, मेरे मायके वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चलेगा। तब पवन बोलता है चुप हो जा माँ। निशा माँ जी, इस घर पर जितना आपका अधिकार है उतना मेरा भी, ऐसे ही नहीं निकाल सकती हैं आप मुझे। अरे बहू, निकाल नहीं रही हूँ, बस कुछ दिनों के लिए मायके जाने के लिए कह रही हूँ। निशा बोली मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लेंगी। बोलिए ठीक है ना, मत जाओ, लेकिन मेरे घर को घर रहने दो, कबाड़ खाना मत बनाओ। और हाँ, किचन 2 दिन मेरे हाथ में रहेगा, तुम बस ऊपर का काम करना। पवन माँ को लेकर घर से बाहर आकर बात करता है। माँ मैं थक गया हूँ निशा की हरकतों से, मुझे दोस्तों के साथ मसूरी जाना है। अगर निशा मायके नहीं गई तो मैं पागल हो जाऊंगा। माँ अरे बेटा, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि बहू 2-4 दिन के लिए मायके चली जाए। दोनों माँ बेटे बैठे बैठे सोच रहे थे कि क्यों ना निशा की माँ से बात किया जाए, उसको मायके जाने के लिए। दामाद ससुराल जाता है। अरे दामाद जी, कैसे आना हुआ, यह क्या बात हुआ, निशा को नहीं लेकर आए। पवन बोलता है इसलिए तो आया हूँ। यह बोलकर पवन सारा बात बता देता है और कहता है कि और हम ज़्यादा कहते हैं तो पुलिस की धमकी देती है आपकी बेटी। तभी निशा की दादी आ जाती हैं और कहती हैं अरे दामाद जी, यह पुलिस की धमकी हमारी बहू भी हमें बहुत देती थी, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे पुलिस की डर से तो हमने भी कभी शांति की ज़िंदगी नहीं जिए। यह जो खड़ी है आपकी बीवी की माँ ने कभी मायके जाकर हमें शांति का सुख नहीं दिया। दामाद सास की ओर देखने लगा। सास क्या है माँ जी, आप फिर शुरू हो गई। अरे मैं तो मायके इसलिए नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरे ऊपर ससुराल की जिम्मेदारी थी। तभी दादी बोलती हैं ये नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा कभी भी चैन का सांस ले। अरे दामाद जी, कोई काम वाम नहीं था, लेकिन इसकी आदत है मायके ना जाने की। अरे अभी वक्त है, क्यों नहीं चली जाती तुम। तभी निशा के पिता आ जाते हैं। हाँ हाँ, तुम निशा को लेकर उसकी नानी के वहाँ चली जाती तो कुछ दिन दामाद जी को भी शांति मिल जाती। पवन हंसते हुए बोलता है क्या ससुर जी, यहाँ मैं अपनी समस्या लेकर आया था और आपने भी हाथ धो लिए बीच में। दामाद की बात पर सास आग बबूला हो गई। कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों, क्या हम तुम दोनों के लिए समस्या हैं। अभी पुलिस को फोन करते हैं, दोनों जाओ जेल में, वहाँ मिलेगी शांति, नहीं परम शांति। निशा के पिता अरे नहीं नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। दामाद जी बेचारा समझ गया है कि यहाँ तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, यहाँ से निकल लो भैया। अब बीवी मायके जाए या न जाए, पर अब तो नहीं आना मायके। तो दोस्तों, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लगी है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।